दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत, जिसकी आबादी अब करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसने दुनिया के लिए वैक्सीन भेजी, भूकंप में मदद भेजी, युद्ध में शांति की अपील की और आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, उसी भारत को आज बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। हर बार जब दुनिया को जरूरत होती है, भारत आगे खड़ा होता है, लेकिन जब भारत को जरूरत होती है, तब यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस और उसकी तमाम एजेंसियां गूंगी बहरी बन जाती हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत को अब इस यूनाइटेड नेशंस से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है जहां इंसाफ मिलेगा। ये एक क्लब है, अमीरों का क्लब, ताकतवरों का क्लब, जहां कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं होती। और भारत के साथ पिछले 75 साल से यही हो रहा है। भारत की ताकत को हमेशा रोका गया है, भारत की बात को हमेशा दबाया गया है, और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी भारत की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं समझा गया। अब देखिए, हाल ही की बात, यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी में उपाध्यक्ष पद के लिए नाम चुना गया, और चुना गया पाकिस्तान को। हाँ, वही पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है, जिसने खुद आतंकियों को पनाह दी, ट्रेंड किया और भारत पर भेजा। वही पाकिस्तान जो 26/11 के कसाब को भेजता है, पठानकोट पर हमला करवाता है, उरी पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद करता है, और आज वही पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने का नेता बन गया। यह मजाक है या दुनिया का सबसे काला सच? भारत सालों से कोशिश कर रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दी जाए, लेकिन कभी चीन वीटो मार देता है, कभी अमेरिका गोलमोल बातें करता है, कभी रूस चुप बैठ जाता है, और बाकी देशों के लिए तो हम बस एक फार्मेसी बन गए हैं। जरूरत पड़ी तो भारत याद आया, वरना साइड में लगा दिया। कब तक चलेगा ये अपमान? कब तक भारत को एक दर्शक बनकर रहना पड़ेगा इस ग्लोबल ड्रामे का? भारत ने कोरोना के वक्त वैक्सीन मैत्री की, सबको मुफ्त में वैक्सीन दी, अफगानिस्तान संकट में मदद भेजी, सीरिया, तुर्की, नेपाल, भूटान, हर किसी के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब भारत का नंबर आया तो सबको सांप सूंघ गया। अब तो हालत ये हो गई है कि यूएनएससी में भारत की बजाय पाकिस्तान को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये तो वैसा हो गया जैसे किसी डाकू को ही पुलिस इंस्पेक्टर बना दो, कोई लुटेरे को ही बैंक मैनेजर बना दे। पाकिस्तान को आतंकवाद पर जिम्मेदारी देना ये किसी मजाक से कम नहीं, और इस मजाक का शिकार बार बार कौन बनता है? भारत। अब जरा सोचिए, भारत को क्या मिल रहा है इस यूएन में रहने से? हर साल करोड़ों रुपए की सदस्यता फीस भरते हैं, हमारे अफसर, डिप्लोमेट दुनिया भर में भागते रहते हैं, लेकिन यूएन में भारत का स्टेटस वही का वही, न स्थायी सदस्यता, न वीटो पावर, न फैसला लेने का अधिकार। जैसे कोई रिश्ते में तो है, लेकिन इज्जत नाम की चीज नहीं। पाकिस्तान जैसे देश को सम्मान मिल रहा है और भारत को सिर्फ भाषण देने की छूट दी जा रही है। ये अपमान नहीं है क्या? अब समय आ गया है कि भारत अपनी ताकत को पहचाने। ये वही भारत है जो आईएसआरओ से चांद पर पहुंच गया, जो मिसाइल बनाता है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना बड़ा देश अगर खुद को ही दरकिनार करता देखता रहेगा तो बाकी देश तो सिर पर बैठ जाएंगे। इसीलिए अब बहुत जरूरी है कि भारत एक कड़ा फैसला ले, और वो फैसला है यूएन से बाहर निकलने का। यूएन जैसी संस्थाएं तब काम करती हैं जब सब देश बराबरी से सुने जाएं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश मिलकर सब कुछ तय करते हैं, बाकी देश बस तालियां बजाते हैं, और भारत तो कभी कभी बुलाया भी नहीं जाता उस कमरे में जहां फैसले होते हैं। ये कैसी बराबरी है? भारत को अब दिखाना होगा कि वो किसी से कम नहीं। अगर यूएन में भारत को इज्जत नहीं मिलती तो भारत को भी यूएन की जरूरत नहीं है। भारत को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इंसाफ चले, जहां वोटों से फैसले हों, वीटो से नहीं, जहां पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद पर लीडर नहीं बनाया जाता बल्कि सजा दी जाती है। भारत अगर यूएन से बाहर निकलता है तो ये एक बड़ा झटका होगा पूरी दुनिया के लिए, और जरूरी भी है ये झटका देना, ताकि दुनिया को समझ आए कि भारत कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कई लोग कहेंगे कि यूएन से बाहर जाने का मतलब है अलग थलग पड़ जाना, लेकिन भारत को कोई अलग नहीं कर सकता। आज दुनिया को भारत की जरूरत है, चाहे ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो या फार्मा। भारत अब G20 में लीड कर रहा है, BRICS में एक्टिव है, SCO में ताकतवर भूमिका निभा रहा है। मतलब ये कि यूएन से बाहर जाने के बाद भी भारत के पास तमाम ऑप्शन हैं दुनिया से जुड़ने के। भारत को अब भावुक नहीं, रणनीतिक बनना होगा। बार बार अपमान सहने से अच्छा है एक बार दम दिखाना, क्योंकि जब पाकिस्तान को आतंकवाद पर जिम्मेदारी मिलती है तो ये भारत के उन हजारों शहीदों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी। ये उन परिवारों की बेइज्जती है जो आज भी अपने बेटे को खोने का गम झेल रहे हैं। ये उन सैनिकों के खून का अपमान है जो LOC पर पाकिस्तान से लड़ते हैं। और अगर यूएन जैसी संस्था उस पाकिस्तान को सिर पर बिठा दे तो भारत को जरा भी देर नहीं करनी चाहिए बाहर निकलने में। ये कोई स्कूल नहीं है जहां हर बच्चा बिठाया जाता है, ये एक ग्लोबल सर्कस बन चुका है
जहां जो ज्यादा चिल्लाए उसे कुर्सी मिलती है। और भारत तो चिल्लाना जानता ही नहीं, भारत काम करता है और लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते। अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी इज्जत खुद ले। यूएन से बाहर निकलो, नया सिस्टम बनाओ, अपने दोस्तों को साथ जोड़ो। जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश जो खुद भी यूएन में इग्नोर हो रहे हैं, सबको साथ लेकर एक नया ग्लोबल साउथ अलायंस बनाओ। बहुत लोग कहेंगे कि भारत को संयम रखना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, कब तक संयम? कब तक हम वसुधैव कुटुंबकम का जाप करते रहेंगे जब दूसरा हमारा घर जलाने की साजिश कर रहा हो? यूएन में पाकिस्तान को सम्मान देना ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये भारत की विदेश नीति पर सीधा तमाचा है। ये उन नीतियों पर सवाल है जिनमें हम हर बार उम्मीद लेकर जाते हैं कि इस बार हमें सम्मान मिलेगा, इस बार हमें समर्थन मिलेगा, लेकिन हर बार मिला क्या? धोखा। एक तरफ भारत आतंकवाद से पीड़ित है, दूसरी तरफ भारत को ही साइडलाइन कर दिया जाता है और उस देश को जो खुलेआम आतंकी पनाहगाह है उसे यूएन में सम्मानित कर दिया जाता है। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन और अमेरिका की चालबाजियों को भी उजागर करता है। चीन नहीं चाहता कि भारत यूएन में मजबूत हो, क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो उसका एशिया पर वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और अमेरिका, वह हमेशा डबल गेम खेलता है, एक तरफ भारत के साथ दोस्ती दिखाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को फंडिंग देता है। ऐसे में भारत को समझना पड़ेगा कि अब मित्र राष्ट्र सिर्फ शब्द भर हैं, असली दुनिया में जो ताकतवर है वही सुना जाता है। भारत को अब ग्लोबल पावर बनने के लिए दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ की आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ये सब मिलकर भारत को इतना ताकतवर बनाते हैं कि उसे अब किसी की मोहर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर भारत यूएन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? भारत की बातों को सीरियसली लिया जाएगा। जो आज भारत को हल्के में लेते हैं, कल खुद आएंगे बातचीत के लिए। पाकिस्तान जैसे देशों को समझ आएगा कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। और सबसे जरूरी, एक सख्त मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि भारत अब सब्र नहीं करेगा। अगर उसकी इज्जत नहीं दी गई तो वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। यूएन से बाहर निकलना सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक चेतावनी होगी उस सिस्टम के लिए जो पिछले 75 सालों से भारत को नजरअंदाज कर रहा है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। ये उस भारत की शुरुआत होगी जो सिर्फ वैश्विक नियमों का पालन नहीं करेगा बल्कि अब नियम बनाएगा। और जब भारत नियम बनाएगा तब पाकिस्तान जैसे देशों को कहीं कोई कुर्सी नहीं मिलेगी, तब आतंकवाद फैलाने वालों को सजा मिलेगी, सम्मान नहीं। क्या यूएन में रहकर भारत कभी स्थायी सदस्य बनेगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि यहाँ तो पावर वही पाता है जो पहले से पावरफुल है। तो फिर ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहना ही क्यों जो बदलाव चाहता ही नहीं? भारत को अब आत्मनिर्भर सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, डिप्लोमेसी में भी बनना होगा। जिस दिन भारत यूएन से बाहर निकलेगा उस दिन पूरी दुनिया को समझ आ जाएगा कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं थी बल्कि धैर्य था, और अब वो धैर्य खत्म हो चुका है। ये वही भारत है जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो इतिहास बदल देता है। अब इतिहास बदलने का वक्त आ चुका है। भारत को अब सिर्फ भागीदार नहीं, लीडर बनना है। और लीडर वो नहीं बनता जो सिस्टम से डर जाए, लीडर वो बनता है जो सिस्टम बदल दे। भारत को यूएन से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि एक नया युग शुरू हो, एक ऐसा युग जिसमें भारत की आवाज सबसे ऊंची हो, सबसे प्रभावशाली हो और सबसे निर्णायक हो। अब वक्त है निर्णायक कदम उठाने का। भारत अब किसी और के बनाए सिस्टम में फिट नहीं होगा। भारत अब खुद अपना सिस्टम बनाएगा। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।